खो ना हो, इसी में हमारे को फाइल मिलेगी जिसमें हमारे को हमारे काम के कागज मिलेंगे। और इसकी चाबी कहाँ छुपा रखी है? चाबी है कहाँ? यहीं कहीं होनी चाहिए, यहीं कहीं। हेलो सुहाना। हाँ भाभी। हमारे को कनिका आंटी के कमरे में कुछ भी ना मिला। थारे को कुछ मिला? नहीं भाभी, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला, मैंने हर जगह ढूंढ लिया। ठीक है, मैं दूसरे कमरे में चेक करती हूँ। भाभी मैं भी वहां आती हूँ। भाभी मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन वो पेपर्स मुझे कहीं नहीं मिले। पर फाइल यहीं कहीं होनी चाहिए ना, ऐसे कैसे गायब हो जाएगी सुहाना? भाभी आपको जो भी करना है ना, थोड़ा जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। गार्ड्स को कभी भी होश आ सकता है, बात समझो, थोड़ा जल्दी करो। पकड़े गए ना तो बहुत परेशानी हो जाएगी। भाभी भाई सही कह रहे हैं, हमें ना अभी चलना चाहिए वरना हम पकड़े जाएंगे। चलो चलो। ना, आज मार्ट साहब की बेगुनाही का सबूत ले बिना मैं कहीं ना जाने वाली। फाइल यहीं होगी। पर भाभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हम पूरे घर में उन पेपर्स को ढूंढ चुके हैं लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमने चेक नहीं किया? वही तो सुहाना, ऐसी कोई ना कोई जगह जरूर है जो हमने ठीक से चेक ना की है। जरा दिमाग पर तान डालो और सोचो कि इस घर में ऐसी कौन सी जगह है जो तनीषा और कनिका आंटी के लिए बहुत खास है, जहाँ उन्हें पूरा विश्वास है कि कोई ना पहुंच सकता। कोई खास जगह? ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? कनिका आंटी के तो कोई शौक भी नहीं है, बस उन्हें वो बिजनेस करना पसंद है और वो उनके गुरुजी, दैट्स इट। गुरुजी? वो गुरुजी में बहुत मानती है ना? हाँ। आप क्या सोच रहे हो भाभी? क्या सोच रहे हो आप? सुहाना, इस घर में ऐसा कौन सा कमरा है गुरुजी के लिए जो हमने अभी तक ना देखा है? भाभी आप गुरुजी के बारे में क्या सोच रहे हो? क्या चल रहा है यार, चलो निकलते हैं यहाँ से। सुहाना, ऐसा कौन सा कमरा या स्थल है जो कनिका आंटी ने अपनी श्रद्धा से बनाया हो गुरुजी के लिए? भाभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा उससे हमें क्या मिलेगा। पता ना क्यों, पर हमारा दिल कह रहा है जरूर हमें कुछ ना कुछ यही मिलेगा। पूरा घर तो छान मारा, कुछ हाथ ना लगा। इंसान ना अक्सर अपनी सबसे कीमती चीज अपने गुरुजी या भगवान के चरणों में रखता है। एक बार देखने में क्या हर्ज है सुहाना? भाभी आप कह रहे हो ना, तो ठीक है। कनिका आंटी ने गुरुजी के लिए एक स्पेशल रूम बनाया, जब भी वो आते हैं ना उसी कमरे में रुकते हैं। गुरुजी का कमरा, चलो। आर यू श्योर भाभी कि हमें यहाँ पेपर्स मिल जाएंगे? पक्का तो ना बोल सकती, पर उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, कोशिश तो कर ही सकते हैं। गुरुजी, भूल चूक माफ करना। सुहाना, है वहां ढूंढो, किंशुक भाई साथ है वहां, मैं यहाँ ढूंढती हूँ। सुहाना, गत्ता उठाते हैं। कुछ मिला? नहीं भाभी, मैंने हर जगह देख लिया, मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे भी यहाँ कुछ नहीं मिला। इससे पहले कि कोई आ जाए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ भाभी, एक काम करते हैं, बेड ठीक कर देते हैं, वरना अगर यहाँ पे कोई आया ना तो उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे आए थे। सुहाना, हाँ ये देखो।
देखो देखो देखो। ओह माय गॉड, ये तो वही पेपर्स है। इसमें तो उनकी सारी फ्रॉड डील्स की डिटेल्स है। सच्ची? हाँ। माता रानी का लाख लाख शुक्र है। अगर हमें फाइलें इधर नहीं मिलती तो पता नहीं हम कहाँ ढूंढते। अब जल्दी से इन्हें लेकर चलते, इसके पहले कोई देख ले। हाँ, चल चल जल्दी। चलो चलो। यस, हमने कर दिखाया। अब बस इस कागज में ले जाकर मार्ट साहब ने दिखाना है ताकि वो अपनी दलील तैयार कर सके और जल्दी से केस जीतकर बाहर आ जाए। हमारे को ना इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। हमें आखिरकार वो कागज मिलेगी। हेलो, आप आयन मित्तल की वाइफ बोल रहे हैं मैडम? हाँ जी मैं बोल रही हूँ। यहाँ लोकम में आपके पति आयन मित्तल पर कुछ गुंडों ने हमला किया है। क्या गुंडों ने हमला कर दिया? अरे ऐसे कैसे सेफ ना? गुंडों ने हमला कर दिया? किसी के बापू सा का राज चल रहा है क्या? किशुक भाई साहब, मैं मार साहब से मिलने जा रही हूँ। हम भी चलते हैं ना साथ में? ना ना, मारे को अकेले जाना होगा। सुहाना का इस वक्त थाने जाना बिल्कुल ठीक ना रहेगा। तेने घर लेकर जाओ, मैं सीधा थाने से घर पहुंचूंगी। पर अकेले? मारी चिंता मत करो, मारे को कुछ ना होगा। तो ठीक है, हम जाते हैं। पेपर्स भी हम घर पे सेफली रख देंगे। नहीं, ये फाइल तुम्हारे को हमारे साथ ले जानी होगी ना। मार्ट साहब ने दिखानी है। हेलो, आराम से घर जाओ। भाभी एटलीस्ट हमें पुलिस स्टेशन तक आपको ड्रॉप तो करने दो। कोई बात ना सुहाना, हेलो जाओ जल्दी। मार्ट साहब। फालतू, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ है फालतू, थोड़ी सी चोट लगी है। मार्ट साहब, ये सब कैसे? दिखाओ हमारे को। अरे मैडम, कब समझ में आएगा आपको? ये पुलिस स्टेशन है, कोई पब्लिक पार्क नहीं है कि जब चाहे जहाँ चाहे चली जाओ। आरती, यस सर। निकालो इन्हें यहाँ से। ओ मैडम, आप फिर आ गई? अब जाइए यहाँ से, ये मिलने का टाइम नहीं है। आप जाइए, अब कल आइएगा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फालतू। पर पहले मारे एक सवाल का जवाब दो। हमारे पति का ये हाल कैसे हुआ? ये कोई थाना है या किसी ने अखाड़ा खोल रखा है तो किसी के साथ ऐसी मारा पीटी होगी? इतने सारे पुलिस वालों के होने के बाद हमारे पति के साथ ऐसा कैसे हुआ? ओ मैडम, पहले अपनी आवाज नीचे करके बात करो, नहीं तो तुम्हारे पति के साथ तुम्हें भी अंदर डाल दूंगा। डाल दो ना, हमारे को भी अंदर ही डाल दो, क्योंकि थे लोगों से तुमकी रक्षा हो ना रही। मैं ही कर लूंगी अपने पति की रक्षा। एक कैदी ने दूसरे कैदी से बचाना ही पुलिस वालों की जिम्मेदारी नहीं होती है क्या? बोलो। फालतू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बात सुनो। किसी ने उनकी चोट की मरहम पट्टी करना तो दूर, उनकी चोट को साफ करना भी जरूरी ना समझे। अरे थे लोगों से कुछ ना होने वाला है। एक काम करो, मारे को दे दो फर्स्ट एड बॉक्स, मैं कर दूंगी उनकी मरहम पट्टी। ओ मैडम, हमें लाश खाने की जरूरत नहीं है, हम बेसिक फर्स्ट एड दे चुके हैं और अगर जरूरत पड़ी तो दवा पट्टी कर देंगे। आप निकलो यहाँ से, ये आपका घर नहीं है, जब चाहे जहाँ चाहे कुछ भी कर लिया। और तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? निकलो यहाँ से इसको। वाह, एक औरत का यहाँ रात में रुकना मंजूर ना है, पर कोई गुंडा किसी ने ऐसे मारपीट करके चले जाए वो मंजूर है। जितनी जिम्मेदारी से हमारे को यहाँ से बाहर भेज रहे हो ना, उतनी जिम्मेदारी से अपना काम कर लिया होता तो हमारे पति का ये हाल ना होता। ओ मैडम, ध्यान से, तुम हद पार करी हो अपनी। ना, मैं अपनी हद ना पार कर, हद है लोगों ने पार की। एक काम करते हैं ना, मीडिया वालों को यहाँ बुला लेते हैं, उनको अपने पति के जख्म दिखाऊंगी, उसके बाद वो बताएंगे किसने अपनी हद कितनी पार की। ये 5 मिनट के बाद यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। जी सर। फालतू, मेरी बात सुनो। इतना गुस्सा, ऐसा भी कोई कदम मत उठाओ जिससे सुधारा ना जा सके। तुम्हारे इस गुस्से को देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे परमानेंटली यहाँ शिफ्ट करवा दोगी। अरे इन सब बातों के बीच तारी को खुशखबरी तो देना ही भूल गई। हमारे को ना वो फाइल मिल गई है, हमारे झोले में ही है। सच?
क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम गए नहीं अभी तक? जरा इसका बैग चेक करो, क्या है उसमें? फालतू, बहुत ध्यान से। ये आदमी वो कनिका और तनीषा के साथ मिला हुआ है। देखो, मैं क्यों परेशान होती हूँ? मैं खुद ही दिखा देती हूँ। पर ये बता दूं कि इसमें ऐसा वैसा कुछ ना है। इसमें सिर्फ फाइलें और उसके अंदर हमारे कागज, जो मैं किसी को बिना वारंट के ना दिखाने वाली। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए देख लो, इसमें ऐसा कुछ ना है जो यहाँ लाने की इजाजत ना हो। देखो, आठ साहब, चिंता मत करो, ज्यादा दिन तारे बच्चे ना आए यहाँ। मैं तारे को बाहर निकालूंगी जल्द से जल्द। हमारा वादा है तारे से। मेरे लिए नहीं रोना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ। ध्यान रखना। सुन लो, इस थाने में अगली बार हमारे पति को एक खरोच भी आई, मैं कुछ ना बोलने वाली। मैं सीधा यहाँ मीडिया वालों को बुलाऊंगी और उनको हमारे पति की एक खरोचे दिखाऊंगी। उसके बाद थे लिख कर रख लो, जो होएगा ना उसके जिम्मेदार थे खुद होगे। चलती हूँ। राम राम। हेलो, केशव भाई और सुहाना को तो दरवाजे पर ही इंतजार करने का था। शायद अंदर चले गए होंगे कमरे में। वाओ, क्या कॉफी बनी है। जितनी नींद चढ़ी हुई थी सब एक झटके में उतार दी। बाय द वे, क्या मिलाया था तुमने खीर में? नींद की गोली? नींद की गोली की बात कर रहे होते हैं? ओह यस, आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। तुम अब बहुत स्मार्ट हो गई हो, इतनी आसानी से कैसे एक्सेप्ट कर लोगी? बाहर आओ। तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? मैं सोच ही रहा था कि क्यों खाना खाने के बाद मुझे तनु और कनिका आंटी को अचानक से नींद आने लगी। फिर मुझे याद आया कि अब तुम भी तो इस गेम में प्रो होती जा रही हो। तो फिर क्या सोचा है तुमने? इस बार खाने में नींद की गोली मिला दी, अगली बार शायद जहर? ये बकवास कर रहे होते हैं? बकवास मैं कर रहा हूं या तुम? ज्यादा ना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। इन लोगों ने सब कुछ उगल दिया है, ये भी कि तुम लोग कहां गए थे। झूठी तो तुम थी, अब चोर भी बन गई हो। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों हो रहा है? मैं तो सिर्फ शोर कर रहा हूं बड़े पापा। एक बार कनिका आंटी और तनु को आ जाने दीजिए, फिर आपकी ये फालतू सीधा जेल जाएगी। क्यों? ऐसा क्या किया है फालतू जो वो जेल जाएगी? मैं बताऊं या तुम बताओगी? ओके, तो अपनी चोरी बताने में शर्म आ रही है। बड़े पापा पूछे इससे, इसके बैग में क्या है, कौन सी फाइल से और कहां से आई? कमाल है, ऐसे तो तुम्हारी जुबान कभी बंद होती नहीं है, पर आज जब सवाल पूछा जा रहा है तो एक भी शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है। तो फिर ठीक है, मैं ही बता देता हूं। मैडम रात को चोरी छुपे तनु के घर गई थी, कुछ ऐसी फाइल्स चुराने जिससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आपको तो पता ही है बड़े पापा, ऐसे में इस पे
ट्रेसपासिंग का केस बनता है। हाउ कूल ना। आपका बेटा कंपनी से चोरी करने के लिए जेल में है और आपकी बहू किसी के घर में चोरी करने के लिए जेल में जाएगी। शट अप सिड, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। इसे इसकी हद याद दिलाना बेकार है सविता, क्योंकि ये तो सारी हदें कब का पार कर चुका है। सब शर्म हया भूल चुका है लड़का। सिद्धार्थ जी सही कह रहे हैं, मैं कनिका आंटी के घर गई थी। फालतू फालतू, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी छिपे मेरे घर में घुसने की? और क्या चुरा के लाई हो मेरे घर से? दिखाओ मुझे। छोड़ो हमारा बैग, हाथ भी मत लगाना। ये ऐसे नहीं मानेगी। सिड, पुलिस को कॉल करो। इस जैसा चोर तो जेल में रहना ही डिजर्व करता है। ऐसा क्या है इस फाइल में जो तुम इतनी हाइपर हो रही हो कनिका? हमारी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स। कॉन्फिडेंशियल? क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है इसमें? इनमें वो सारे घोटालों का कच्चा चिट्ठा है जिसमें मार्ट साहब को फंसाकर इन लोगों ने उन्हें जेल भिजवाया। इससे साबित हो जाएगा कि हमारे मार्ट साहब निर्दोष और असली गुनहगार कौन है। इसलिए ये बैग मैं किसी को किसी कीमत पर नहीं देने वाली। तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मैंने कहा ना पुलिस को कॉल करो। एक बार जेल में जाएगी तो उसकी सारी हीरोगिरी निकल जाएगी। पुलिस को बुलाना है ना, बुला लो। अरे बुला लो, तुम्हारा तो काम ही आसान हो जाएगा। उन्हें ये असली कागज दिखाकर साबित कर दूंगी कि मारे मार्ट साहब निर्दोष है और असली गुनहगार कौन है। बुलाओ बुलाओ पुलिस में। मॉम, मैंने घर पर चेक किया, फाइल्स वहां नहीं थी। मैंने गार्ड से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन वो लोग भी नशे में थे और सीसीटीवी भी किसी ने डिस्कनेक्ट कर दिया। ये काम फालतू के अलावा और कोई नहीं कर सकता। वो तो अच्छा हुआ सिड ने मुझे टाइम पर उठा दिया, वरना बहुत देर हो जाती। देख रही हो जी अपनी बहू की हरकतें? पक्की चोर बन चुकी है ये। और ये चोरी सिर्फ फालतू ने नहीं की है, इसमें किंशुक और सुहाना भी शामिल थे। ये बेमतलब का इमोशनल ड्रामा करना बंद करो और मेरी फाइल्स वापस करो। फालतू तुम्हें नहीं पता, तुमने ये फाइल्स चुराकर कितनी बड़ी गलती की है। तुम्हारी वजह से अयान को जेल में सड़ना पड़ेगा। तनीषा, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? जब इन फाइल से अयान बेगुनाह साबित हो सकता है तो फिर उसे जेल से निकलवाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। फालतू को ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था। फाइल्स वापस करो, छोड़ो, फाइल्स वापस करो, छोड़ो। अरे मत करो, फालतू। फालतू छोड़ो वो फाइल, फाइल मुझे दे दो, छोड़ो। क्या हुआ तनु? ये वो फाइल्स नहीं है। थारे को सच में लगा था जो चीज इतनी मुश्किल से हमारे हाथ लगी हो मैं थारे को यूं ही दे दूं? अब जैसे कि मैं तो जानती नहीं हूँ थे लोग क्या चीज हो। दुनिया के सबसे सीधे लोग तो थे लोग ही हो। क्यों होश उड़ गया ना? थे लोगों को सबूत खत्म करना है ना, तो कर दो। इस फाइल के साथ जो करना है वो करो। और जो फाइल हमारे मार्ट साहब को बेगुनाह साबित करेगी ना, उसमें एक बहुत अच्छी और सुरक्षित जगह रखाएंगे। और ना सिर्फ वो फाइल दिखा के मैं हमारे मार्ट साहब को बेगुनाह साबित करूंगी, बल्कि अपने परिवार की खोई हुई इज्जत भी उन्हें वापस लौटाऊंगी। और एक बार है लोग तुम्हारे को जेल भी ना भेज सकते हो,
क्योंकि तुम लोगों के पास कोई सबूत ना है। और साबित कैसे करोगे? ये फाइलें मैंने इनके घर जाकर चुराई है। बोलो, अरे बोलो ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।